नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 11 कितना देखेंगे, सेट नंबर 11। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, अलग प्लेलिस्ट बना दिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका सीरीज दोस्तों खान सर का शुरू किए हैं, आपका सीरीज 5, उसमें आपका सेट नंबर 11 है। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, सीरीज 4 तक हम लोग खान सर का लगाए हैं, जिसमें आपका 130 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल देखें जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में, सभी को अगर जोड़ दे तो यहाँ पे दोस्तों 250 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। 250 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। जो डेली यहाँ पे मेंटेन रख रहा है, यानी कि जो डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, यहाँ पे 70 प्लस नंबर उसका आना शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, 70 प्लस नंबर आ रहा है मतलब वो एग्जाम पास करेगा। ठीक है, ध्यान रखने इसको। और सुन ध्यान रखना, ढीला मत पड़िए, बार बार बोल रहे हैं, ढीला अगर पड़ जाएंगे तो आपका फिर स्कोर घट जाएगा, स्कोर घट जाएगा, फिर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट निकलेगा। इसलिए डेली मेंटेन रखिए, डेली दोस्तों किसी न किसी टाइम में आप सेट लगाइए। और दोस्तों ध्यान रखना, होली अब खत्म हो गया, अब सभी लोग फिर से जुड़ जाइए, फिर से आप लोग जो है क्लास को अटेंड कीजिए और डेली मेंटेन रखिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर नौकरी हो जाएगा ना तो फिर आपके लिए सब दिन होली दिवाली रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, इसलिए बार बार बोल रहे हैं किसी भी तरह पहले नौकरी लेना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वार्म, क्या यहाँ पे वार्म यानी कि WORM, यहाँ पे इसका पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है। तो वार्म का दोस्तों जो पूर्ण रूप होता है, याद रखना, राइट वंस, रीड आपका जो है मेनी। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट जगह, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सामान्यतः ई कॉमर्स दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है। ई कॉमर्स यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, याद रखना, ये क्रय और विक्रय से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि घी के दीपक जलाना, क्या यहाँ पे घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खुशियाँ मनाना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे किस शब्द की यहाँ पे जो वर्तनी है सही है। ठीक है, यानी कि शुद्ध लिखा हुआ है। याद रखेंगे, अनुग्रहित दोस्तों जो बी में लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जुगुप्सा, यहाँ पे जुगुप्सा कह रहा है कि किस रस का अस्थाई भाव है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विभत्स। क्या होगा, ये विभत्स हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि शरणागत, क्या यहाँ पे शरणागत में कौन सा समास है। शरणागत में दोस्तों याद रखना, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, समास आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 6 प्रकार का। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका जो है भेद या प्रकार से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि गंगा से उत्पन्न, क्या यहाँ पे गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं। गंगा से उत्पन्न होने वाले को दोस्तों जो कहते हैं, याद रखना, गंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं डेली रिवीजन करेंगे यहाँ पे, तो 3 से 4 नंबर आपका 100% सही होगा। ठीक है, 70 प्लस स्कोर करने के लिए हम लोग को इतना ही सही करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, कर रहा है कि सी अपियर टू बी आपका कंप्लीटली डैश ऑफ द सब टाइटल्स ऑफ यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपका आपका जो है ऑब्लिवियस। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि सो ए डैश सिचुएशन एरोस आपका जो है इन विच द स्टेट गवर्नमेंट वाज स्पेइंग ऑन आपका जो है इट्स ऑन कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या होगा, ये पिक्वेंट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, पिक्वेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है करेक्टली आपका जो है चेंज इन द वॉइस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए द टीचर हैज टाइट दिस वर्क। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। दिस लेसन आपका जो है क्या है, दिस लेसन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो दिस लेसन हैज बीन टाइट बाय द टीचर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कैन अनिल लॉस हिज बुक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी, कैन हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि विच ऑप्शन कैन रिप्लेस द
अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर 12 का देखेंगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे द दिया है कि द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट टू गिव इन देयर रिक्वेस्ट इन ब्लैक, आपका जो है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे अंडरलाइन में आपको बताना है रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, रिटेन फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि द मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड ऑफ आपका इनक्लूजिंग इन आपका जो है नेपोटिज्म। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, पार्टी आपका जो है पार्टिसिलिटी, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, सो कैट्स, यहाँ पे सो कैट्स सैड वर्च्यू इज इट्स ऑन यहाँ पे रिवार्ड। राइट आंसर आपका 14 का बी हो जाएगा, क्या होगा ये, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम। एंटोनम का मतलब बताया आप लोग को क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, गिवन द यहाँ पे वर्ड, ठीक है, आपका किसका चुनना है, तो एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट का दोस्तों आपका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा आपका, कन आपका जो है कनक्रेट, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे जीएस है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या होती है। शुष्क बर्फ जो होता है निम्नलिखित में से क्या होती है पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि ओजोन, यहाँ पे कह रहा है कि ओजोन की परत में रिक्ति का यहाँ पे रिक्त करण कार्य कि किसके कारण होता है। रिक्त करण यहाँ पे दोस्तों जो होता है किसके कारण होता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे रवि फसल नहीं है। तो रवि फसल और दोस्तों जो है खरीफ फसल जायद, इसका दोस्तों एक कंप्लीट ट्रिक दोस्तों आपको बना दी है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो जाके उसको जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, उसको देखने के बाद आपको जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन यहाँ पे ऑप्शन में करे कि रवि फसल नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर चावल। चावल एक क्या है, खरीफ फसल, ऑप्शन यहाँ से बी आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कर है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, डेली हम लोग दोस्तों यहाँ पे 8 बजे मॉर्निंग में सेट प्रैक्टिस लगाते हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, अब तक दोस्तों ध्यान रखना हम लोग 250 से भी ज़्यादा यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, 250 प्लस, बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पे जो डेली यहाँ पे मेंटेन रख रहा है, यानी कि डेली यहाँ पे सेट लगा रहा है, उसका यहाँ पे 70 से 80 के बीच में नंबर आना शुरू हो गया है, वो एग्जाम भी पास करेगा। अगर आपका नहीं आ रहा है तो इन सभी का जाके आपके रिवीजन कीजिए, और ध्यान रखना कोशिश नहीं छोड़ना है। कोशिश अगर दोस्तों छोड़ देंगे, अगर आप ढीला पड़ जाएंगे, एग्जाम का डेट अभी नहीं आया लेकिन अगर आ जाएगा तो आप 10 दिन में चाहेंगे पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले से आप लोग तैयार रहिए, डेली सेट आप लगाते रहिए। ठीक है, ध्यान रखने को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कह रहा है, बैटरी। तो बैटरी याद रखना ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो आपका सीरीज है, ध्यान रखना ये आंसर का सीरीज नंबर 5 है। ठीक है, सीरीज नंबर 5 में हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 11 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग सीरीज 4 तक ध्यान रखना हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें आपका 130 प्लस सेट लगाए हैं। ठीक है, और जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग सभी का प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो रिवीजन जाके फटाफट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना ढीला मत पड़िए, हम बार बार बोल रहे हैं, नौकरी लेना है हर हाल में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि कृत्रिम वर्षा, यहाँ पे कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए यहाँ पे प्राय दोस्तों प्रयोग होने वाला यहाँ पे रासायनिक द्रव्य क्या है। तो याद रखना इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, लेकिन मूल रूप से याद रखना है सिल्वर आयोडाइड को। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके कृषि के संदर्भ में बरानी, क्या यहाँ पे बरानी शब्द का अर्थ क्या है। कृषि के संदर्भ में बरानी दसों आपका क्या अर्थ है इसका, याद रखना ये वर्षा प्रधान क्षेत्र को बरानी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके परख नली, क्या यहाँ पे परख नली शिशु के संबंध में सही आपका तथ्य क्या है। परख नली शिशु के संबंध में पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अंडे का निषेचन माँ के दोस्तों शरीर से बाहर किया जाता है, किसमें, परख नली शिशु में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से एक उत्पादक और क्या है एक शाकाहारी एक मांसाहारी दर्शाने वाले यहाँ पे उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर पादप हो जाएगा, यानी कि पादप शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है उसके बाद एक उत्पादक, यहाँ पे पादप क्या हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खरगोश शाकाहारी और यहाँ पे बाघ जो है मांसाहारी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है नायलॉन, क्या यहाँ पे नायलॉन धागा बना होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे नायलॉन दोस्तों जो धागा बना होता है किसका, याद रखना ये पॉलीएमाइड पॉलीमर का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से यहाँ पे मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। किससे, तनाव से मुकाबला करने में किस हार्मोन को। याद रखना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सेरोटोनिन हो जाएगा, सेरोटोनिन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। ये दोस्तों तनाव से मुक्त कराता है, यानी कि मुकाबला करने में सहायता करता है, सेरोटिन याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य की छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। सभी को पता है ये क्या होगा आपका माइक्रोस्कोप। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के संवेग, यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। संवेग में परिवर्तन के दर को दोस्तों याद रखना आवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं आवेग। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य के वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वह दोस्तों जो है क्या कहलाता है। याद रखना इसे बोलते हैं हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्न में से किसके पादप वायु से यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रहण करके यौगिकीकरण यहाँ पे दोस्तों जो है करते हैं। यानी क्या कर रहा है वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके यौगिकीकरण यहाँ पे करते हैं। कौन सा पादप, किसके पादप। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मटर का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार का भिन्न है। ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट होता है। याद रखना जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसको आप हर हाल में कोशिश कीजिए सही बनाने का। ठीक है, वही क्वेश्चन अगर आप बार बार गलत करेंगे तो फिर आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग का ओनली वन टारगेट है 70 प्लस करना। 70 प्लस जब तक हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग को दोस्तों चेंज नहीं है, मतलब हम लोग एग्जाम पास करने के लिए एलिजिबल नहीं है एक प्रकार से। ठीक है, इसलिए दिमाग में हमेशा बैठा के रखिए किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हम लोग को 70 प्लस पहले पहुँचाना है। इस चीज़ को आप मेंटेन रखिए तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे भिन्न, तो याद रखना ये कोशिका भित्ति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य कि शुद्ध जल, क्या यहाँ पे शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। क्या यहाँ पे शुद्ध जल दोस्तों यहाँ पे कार्य के विद्युत का कुचालक है, क्योंकि यह है। तो क्योंकि दोस्तों याद रखना ये आपका जो है स्वल्प, क्या यहाँ पे स्वल्प आयनित होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए यहाँ पे जो चूहे के समान आकार से यहाँ पे 8 अणु हो, या यहाँ पे यह विधि क्या कहलाएगा। यह विधि दोस्तों पूछ रहा है क्या कहलाएगा। याद रखना इस विधि को दोस्तों जो है आपका आनुवांशिकी इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि पोर्टलैंड सीमेंट, क्या यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद करता है। जिप्सम मिलाने से यहाँ पे मदद मिलती है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा सीमेंट के शीघ्र जमने में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके द्रव्यमान यहाँ पे एक है, तो सभी को पता है द्रव्यमान दोस्तों आपका क्या है एक अदिश राशि है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। बिजली के बल्ब में दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है मूल रोम, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मूल रोम कहाँ से निकलते हैं। मूल रोम दोस्तों याद रखना ये जो निकलता है बाह्य त्वचा से। कहाँ से, बाह्य त्वचा से। ऑप्शन क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके रतौंधी रोग, सभी को पता है रतौंधी रोग दोस्तों जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी हो जाएगा। रतौंधी रोग दोस्तों किससे रिलेटेड है, तो याद रखना आँख से रिलेटेड है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्न में से किस गैस का प्रयोग जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। जीवाणुओं को मारने के लिए सुन जाए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्न में से कौन यहाँ पे अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी है। अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी आपको चुनना है ऑप्शन में। याद रखना ये आपका जो है प्लेटिपस हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हीरा निम्नलिखित में से किस आकार किसका कह रहा है कि किसका अपर रूप है। तो हीरा सभी को पता है ये कार्बन का क्या है, अपर रूप है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ आपसे पूछे कौन सा होता है, तो याद रखना हीरा होता है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन का अगर दोस्तों हम लोग जलाएंगे तो क्या बनेगा, याद रखना जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किसी वृक्ष की क्या यहाँ पे किसी वृक्ष की आयु यहाँ पे कह रहा है कि किस विधि से निश्चित किया जाता है। देखिए किसी वृक्ष की आयु किस विधि के द्वारा निश्चित किया जाता है। याद रखना वार्षिक वृत्त गिनकर। क्या करते हैं, वार्षिक वृत्त गिनकर उसका दोस्तों आयु निर्धारित करते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है। क्या यहाँ पे फूल नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको याद रखना। फूल नहीं होता है, याद रखना ये फर्न हो जाएगा, फर्न का पौधा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मिश्र धातु, क्या यहाँ पे मिश्र धातु है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में दोस्तों आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा याद रखना कॉपर होता है, यानी कि तांबा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पे जो है मात्रक है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है न्यूटन पर कर लेना। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये दाब का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के व्हेल द्वारा उत्पन्न तरंग। देखिए व्हेल के द्वारा उत्पन्न तरंग कौन सा होता है, याद रखना ये आपका क्या है, यहाँ पे प्राश्रव्य तरंग हो जाएगा। क्या होगा, ये प्राश्रव्य तरंग। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापने हेतु प्रयुक्त तरंग। क्या यहाँ पे समुद्र की गहराई के दोस्तों मापने के लिए तरंग पूछ रहा है। ठीक है, तो तरंग याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये प्राश्रव्य तरंग हो जाएगा। लेकिन याद रखना इसे मापा जाता है आपका फेदोमीटर के द्वारा। ठीक है, फेदोमीटर भी याद रखना। ठीक है, अगर तरंग में पूछे तो प्राश्रम हो जाएगा, और आपका जो है ये मापक पूछे तो याद रखना फेदोमीटर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके परिपथ में धारा की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा, परिपथ में धारा की उपस्थिति को जो ज्ञात किया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को कार्य के किस रूप में जाना जाता है। याद रखना ज्ञान के प्राप्ति के बाद गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, यानी कि बुद्ध हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर दोस्तों जो है उनकी विजय का उल्लेख करता है। कलिंग विजय याद रखना 13वां शिलालेख में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके हड़प्पा सभ्यता के लिए दोस्तों यहाँ पे एक हिस्सा है लोथल। लोथल की खुदाई यहाँ पे या खोज दोस्तों जो है किसने की थी, तो लोथल की दोस्तों याद रखना ये SR राव हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, करके महाभारत में वर्णित दोस्तों जो है कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई या महाभारत की लड़ाई याद रखना ये 18 दिन तक लड़ी गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके कनिष्क के प्रथम के शासनकाल में कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। कौन सा यहाँ पे आयुर्वेद यहाँ पे विद्वान है, तो आयुर्वेद याद रखना कनिष्क के शासनकाल में चरक था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके तारीख ए फिरोज शाही इंपॉर्टेंट बुक रहेगा, याद रखना पूछा जाता है। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही का दोस्तों लेखक जो है कौन हो जाएगा, याद रखना जियाउद्दीन बर्नी। क्या होगा ये जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्न में से किसने यहाँ पे 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह यहाँ पे जो है नहीं कहा था, यानी कि 1857 का जो विद्रोह था उसे दोस्तों विद्रोह नहीं कहा था, किसने, याद रखेंगे ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या होगा ये कार्ल मार्क्स। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके मुस्लिम लीग के दोस्तों यहाँ पे लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश ईस्वी में किया गया था। पाकिस्तान की मांग जो किया गया था याद रखना 1940 में। ऑप्शन क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम, क्या यहाँ पे भारत में वंदे मातरम पत्रिका का यहाँ पे स्थापना किसने किया। वंदे मातरम पत्रिका है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, अरविंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में तात्या टोपे, यहाँ पे तात्या टोपे को यहाँ पे अंग्रेज ने 1859 में कहाँ पर फांसी दिया था, तात्या टोपे को। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिवपुरी में। कहाँ पे, शिवपुरी में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि चंद्रमा का आकार, क्या यहाँ पे चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है। याद रखना इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1/4 है, ठीक है, 1/4वां भाग है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है। देखिए सूर्य के बाद आपका सितारा पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेक्सिमा सेंटुरी। क्या होगा, ये प्रेक्सिमा सेंटुरी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि रोहतांग दर्रा, क्या पे रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा दोस्तों भारत के किस राज्य में है, याद रखना इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कौन सा जलाशय, यहाँ पे जल का है, यहाँ पे कौन सा जल का है अंडमान द्वीपों को यहाँ पे जो है निकोबार द्वीप से जो है अलग करता है। अंडमान आपका जो है द्वीप को अलग करता है निकोबार से। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 10 डिग्री चैनल, अगर 10 डिग्री चैनल पूछे किसको किसको अलग करता है, तो याद रखना अंडमान को निकोबार द्वीप से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य के पटाखा, क्या यहाँ पे पटाखा यहाँ पे कार्य के किस देश की मुद्रा है। पटाखा दोस्तों याद रखना ये कहाँ की मुद्रा है, तो ये आपका मकाऊ का हो जाएगा। कहाँ का, मकाऊ का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। दुनिया के कुल आबादी का भारत में दोस्तों कितना निवास करता है, याद रखना लगभग 17%। कितना, 17%। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में दोस्तों स्थित है। कौन सा एक पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, आपको ऑप्शन में बताना है। याद रखना ये नंदा देवी, क्या होगा, ये नंदा देवी पूर्ण रूप से दोस्तों भारत में है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के नीलम संजीव रेड्डी, क्या यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी भारत के कैवें दोस्तों जो है राष्ट्रपति थे, क्रम में कौन से राष्ट्रपति बने थे। याद रखना ये जो अपना छठा हो जाएगा। कैसा, छठा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इसको दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 8 बजे मॉर्निंग में दोस्तों आपका सेट प्रैक्टिस लगाते हैं खान सर का, और खान सर का दोस्तों ये सीरीज नंबर 5 है, ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले हम लोग सीरीज 4 तक रिविजन कर चुके हैं जिसमें आपका टोटल 130 से प्लस दोस्तों आपका सेट प्रैक्टिस का रिवीजन किए थे, ठीक है। ये आपका सीरीज 5 में आपका जो है 11वां सेट आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना इन सभी का सीरीज वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो जिसने भी रिवीजन नहीं किया है या जो नया है इस चैनल पे जाके फटाफट उसका रिवीजन कीजिए। और हम लोग का यहाँ पे टारगेट है 70+ स्कोर करना, ठीक है। जो नया है हमेशा उसको याद रखना पड़ेगा, 70+ स्कोर करना पड़ेगा तभी जाके रिजल्ट होगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट लेना है किसी भी तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कार्य कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना, यहाँ पे चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा गया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षमादान। क्या होगा, ये क्षमादान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है, याद रखना ये जो होता है अनुच्छेद 66 के तहत। कितने के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके भारतीय संविधान का भाग 2, यहाँ पे भाग 2 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में भाग 2 दोस्तों जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना नागरिकता से। किससे, नागरिकता से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कौन सी अनुसूचित के तहत, यहाँ पे कौन सी अनुसूची के तहत कार्य कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रावधान है। याद रखना ये किस अनुसूची के तहत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची के तहत, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना जिसका अभी क्लास छूटा है होली में जाके क्लास कीजिए और डेली आपका क्लास चला है, ठीक है। एक भी दिन आपका क्लास होली में भी मिस नहीं हुआ है। मेरा टारगेट है पर्व हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, क्लास डेली चले ताकि आपका जॉब लगे, ठीक है। आप एक बार जॉब ले लीजिए उसके बाद आपका हर दिन आपका जो है पर्व त्योहार आते रहेगा, ठीक है। आप अच्छे से मना भी पाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। इसलिए आप जो है इस बार जॉब लीजिए, अगले बार अच्छा से मनाइएगा, ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर के पंचायती राज, यहाँ पे पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिला में पेश किया गया था। देखिए जिला पूछ रहा था, जिला याद रखना नागौर जिला हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि निम्न में से कौन से यहाँ पे वेब ब्राउजर नहीं है, क्या यहाँ पे वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना इसका राइट आंसर गूगल, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा दोस्तों कहाँ से होकर गुजरती है, ऑप्शन के अनुसार याद रखना ये कीनिया से होकर गुजरेगी, ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन से है। देखिए कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, याद रखेंगे 76 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 4, यानी कि कोटोपेक्सी, एटना और फ्यूजियामा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ये तीनों जो ज्वालामुखी है कैसा ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज्वाला परिधि किस महासागर के तटीय क्षेत्र को। याद रखना इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से किनको करें कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है किसको, यहाँ पे ऑप्शन में बताना है, ठीक है। नीलगिरी, नंदा देवी, मानस और सिम्पलीपाल में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि नीलगिरी को और नंदा देवी को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट माना जाता है, हॉट स्पॉट माना जाता है जैव विविधता के संदर्भ में। याद रखना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके वन हरास। देखिए वन हरास का मुख्य कारण पूछ रहा है, ध्यान रखना ये सभी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना मुख्य कारण आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कृषि विकास मूल रूप से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके बिहार में आदि मानव, यहाँ पे बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, बिहार में, बिहार से दोस्तों ये प्राप्त हुआ है, याद रखना मुंगेर और नालंदा से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, करें कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अथर्ववेद को पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि महावीर की मृत्यु हुई थी। देखिए महावीर की मृत्यु या निर्माण दोस्तों हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, याद रखना ये आपका पावापुरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना महावीर है ये पावापुरी हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही पूछता गौतम बुद्ध का तो वो कुशीनगर हो जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि मगध राज की आरंभिक राजधानी थी, मगध राज की आरंभिक राजधानी। ये सब क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, याद रखना जो क्वेश्चन आप रिपीट पढ़ते हैं उसको 100% कोशिश कीजिए सही बनाने का, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर दोस्तों जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसी को अगर बार बार आप गलत करेंगे तो फिर आपका कभी 70+ स्कोर नहीं आएगा, ठीक है। 70+ स्कोर में दोस्तों ध्यान रखना एक एक प्रश्न को भी अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आरंभिक राजधानी मगध राज का क्या हो जाएगा, याद रखना ये गिरिव्रज या राजगीर या आपका जो है राजगृह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि चीनी यात्री, क्या यहाँ पे चीनी यात्री फाहियान कार्य कि कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था, पाटलिपुत्र में दोस्तों ये जो रहा था याद रखना ये 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य, यहाँ पे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने किस राज्य में फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा किया है। तो ये दोस्तों जो किया है याद रखना ये बिहार में, कहाँ पे, बिहार में किया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके खेलो इंडिया, यहाँ पे खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार राज्य ने कितने पदक जीता है खेलो इंडिया के तहत। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 पदक। किसमें, आपका जो है महिला रोड साइकिलिंग लीग में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है बिहार के किस विश्वविद्यालय ने फिल्म एक्टिंग की पढ़ाई के लिए आपका जो है FTII पुणे के साथ समझौता किया है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे मैथ देखेंगे, इसको आप लोग देखिए कैसे बनाएंगे। ये क्यूब वाला सवाल है, यहाँ पे आपको जो है सभी को गुना करना है और भागा देना है। सभी को गुना भागा करके आपको राइट आंसर निकल जाएगा, 0.5 निकल जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें इतना और इतना से भाग देने पर पूर्णतः दोस्तों जो है इतना इतना में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तीनों का आप एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी कि आप महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले ठोस धात्विक ठोस बेलन को बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर वाले व्यास के ठोस गोले को पिघलाना पड़ेगा। कितना पिघलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों कैसे बनाएंगे, याद रखना बेलन का आयतन पहले निकाल लेना। बेलन का आयतन प्रोसेस बता देते हैं, आप लोग कॉपी पर बनाएंगे, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और गोला का दोस्तों जो आयतन होता है क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ पे देखिए आप क्या दिया है, व्यास दिया है, इधर भी आपको व्यास दिया है। तो व्यास क्या होता है, आपका त्रिज्या का दुगुना होता है। तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये इसका लिए 2 हो जाएगा और इसके लिए जो आपका त्रिज्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मान रख लेंगे, एच आपको दे दिया है 45। बहुत ही सिंपल है, इस फॉर्मूला पे आप लोग बैठाएंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। घटा लेना, इसका राइट सॉरी भाग दे देना, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा, यानी कि 91 का राइट आंसर आपको 5 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 4 वर्ष पूर्व, देखिए ध्यान से पढ़िए, 4 वर्ष पूर्व इसका आयु इतना है तथा करे कि 4 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना, प्रेजेंट को लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा सवाल। तो प्रेजेंट पहले निकालेंगे, उसके बाद वाला पे अनुपात को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो पर 4 वर्ष पूर्व है तो 11x + 4, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट हो गया। और यहाँ पे आपका जो है 14x प्लस आपका क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे कर रहा है कि ये प्रेजेंट हो गया, लेकिन अब 4 वर्ष बाद यहाँ से भी कर रहा है, फिर 4 जोड़ दीजिए दोनों में, फिर 4 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 13/16 आप जो है कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन करेंगे, x बराबर आपको कितना निकल जाएगा, तो 44 निकल जाएगा। x बराबर जब 44 निकलेगा तो ये आपका क्या निकल गया, 4 वर्ष पूर्व का आयु निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक ही वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे इसमें 4 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए दिया है कि अंकित मूल्य का एक सवाल है। कार्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पे 900 रुपया है, उस पर दोस्तों जो है क्रमशः 2 बट्टा देता है, 8% और 8% का क्रमशः 2 बट्टा देता है। और कह रहा है कि 2 क्रमवार बट्टे के स्थान पर, यानी कि 2 क्रमशः जो देता है बट्टा, उसके स्थान पर एक ही बट्टा देता है 16%। कह रहे कि कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो क्या करेंगे, 2 बार इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार 900 गुना आपका क्या करेंगे, अगर 8% का बट्टा दे रहा है तो बेच कितना में रहा, 92 में, तो 92/100 गुना यहाँ पे फिर हो जाएगा 92/100। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 761 पॉइंट आपको 76 निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा 900 को फिर यहाँ पे जो है एक ही बट्टा दे रहा है, कितना 16% का, 16% जब बट्टा दे रहा है तो बेच कितना में रहा 84% पे, तो 84/100 इसको गुना करेंगे तो आपको आएगा कितना, तो 756 आएगा। 756, 761 और 756 ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना का डिफरेंस 5.76 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 5.76 इसको क्या हुआ, लॉस हो गया। देखिए एक साथ अगर बट्टा दिया तो लॉस हो गया, बट्टा अगर अलग अलग दे रहा है तो क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, यानी कि लॉस हो जाएगा, यानी कि 5.76 हानि। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है ए और बी। देखिए ये सवाल को क्या करना है, जब भी दोस्तों 2 बार रहे तो क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, a + b + c करेंगे बराबर 1/12 + 1 कितना 8 + 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों तीनों का एलसीएम 48 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीनों का एलसीएम 48, फिर अगर जोड़ेंगे तो 4, 6 और 8, ठीक है। आपका कितना निकला, ये गुना कर देंगे 1/2, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा, a + b c निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना करेंगे तो आपको निकलेगा कितना, तो आपका 9 जो आपका निकल जाएगा ये 48 निकल जाएगा, ठीक है, 9/48 निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से c, और यहाँ पे देखिए क्या मांग क्या रहा है, बी मांग रहा है, तो सी और ए अकेले काम को 6 दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। 9 आपका जो है 48 निकला है, इसमें से अगर हम लोग 1/6 घटा देंगे तो निकल जाएगा 48। अगर ना आप क्या जाए 9 और 6 × 48 8, 1/48, 1/48 मरता 48 दिन। देख लीजिए ऑप्शन में कितना में है, ऑप्शन डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है फिर से सवाल है सेम, 81 हो गया, जैसे जैसे कर वैसे वैसे करते जाइए। यहाँ पे 4 का आपको निकालना है, यहाँ पे वर्गमूल वाला में फॉर्म में, ठीक है। तो 4 वाला में तो ये 6 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस आपका 254 आपका बराबर करना है, एक्स ले लेना है वाट के जगह पे, गुना 9 अब प्लस आप कर लेना 151। इसको कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। एक्स बराबर जो निकलेगा आपको कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 15 है, तो 15 × 4 = 60 हो गया,
ठीक है। टोटल अब 10 और आ गया था, 10 आ गया था मतलब कितना 50 अभ्यर्थी हो गया। अब यहाँ पे औसत 15 से बढ़ के 0.2 जो है इसमें बढ़ जाता है, तो 15.02 हो गया, ठीक है। 15.02 हो गया, तो इसको जब गुना करेंगे हम लोग, तो गुना किए तो कितना आया 160 आया, सॉरी 760 आ गया। इसको गुना किए 760, देखिए कितना का डिफरेंट है 160 का। 160 क्या आया, जो 10 गो नया विद्यार्थी आया, और नया कहीं यहाँ पे देखिए मांग रहा है, नए विद्यार्थियों का औसत क्या है, तो 10 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा ये 16 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए करंट है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह कि ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामावंत, क्या यहाँ पे दामावंत की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही 2023 में कौन बने हैं। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अमित कुमार सेनी, अमित कुमार नेगी होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में सबसे पुराना हिमनद जुलाई 2023 में मिला है। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मीथेन से चलने वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है जुलाई 2023 में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सबसे बड़े नागरिक और यहाँ पे सैन्य सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये किस देश का अवार्ड है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये फ्रांस का है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका हम लोग जो खान सर के सीरीज 5 जो लगा रहे थे उसमें आपका सेट नंबर 11 था, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सेट आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करना, और इस सेशन को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।